एक बार की बात है, एक लड़की एक बगीचे में चुपचाप बैठी थी। वह लड़की अंधी थी, उसे अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता था और इसीलिए लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते थे। वह लड़की बहुत ही उदास रहती थी और अकेले ही जीना पसंद करती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, ना तो दोस्त, ना घर वाले, ना माता पिता, कोई नहीं। तो एक दिन की बात है, जब वह लड़की एक गार्डन में चुपचाप बैठी थी, तभी उसके पास एक लड़का आता है और उससे बात करने लगता है। जैसे जैसे वह बात कर रहा था, वैसे वैसे उस लड़की को बहुत ही अच्छा लगने लगा था। अब वह लड़का उसको डेली मिलने आता और डेली उससे बात करता, जिससे लड़की के जीवन में अंधकार भरी जिंदगी में एक रोशनी आ गई हो। वह लड़की अब बहुत ही खुशी रहने लगी थी और उस लड़के के साथ में अब वो हमेशा रहती थी। धीरे धीरे उस लड़के को उस लड़की से प्यार हो गया, लेकिन ये बात उसने अभी तक उस लड़की से कही नहीं थी। एक दिन वह लड़का और लड़की पास में बैठे थे, तभी उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि अगर मेरी आंखें होती तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेती। अगले दिन उस लड़की को किसी लड़के ने अपनी आंखें दान में दे दी थीं। अब वह लड़की अपने जीवन में सब कुछ देख सकती थी, अपनी आंखों से इस दुनिया को देख सकती थी। वह लड़की अब बहुत ही खुशी रहने लगी थी, क्योंकि उसको किसी ने आंखें दान में दे दी थी। अब वो लड़की उस लड़के के पास जाती है, जो वह लड़का उसके साथ में हमेशा रहा करता था। वह शादी करने के लिए उसे रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वह लड़का अंधा था। वह लड़का जाते जाते उसको एक चिट्ठी दे जाता है, जिस चिट्ठी में लिखा था कि मेरी आंखों का ख्याल रखना। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस बात से लेकर उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, यदि आपके पास कुछ है तभी लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे। जैसे ही उनका काम निकल जाएगा, उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, वैसे ही वो तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके बुरे टाइम में किसी ने साथ दिया है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप भी उनके बुरे टाइम में उनका साथ दें। अगर आप भी हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि हमारी जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।